हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक नेशनल इनकम के चैप्टर में से लिया गया है। नेशनल इनकम के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके आप इसकी सेटिंग्स को चेंज करके मेरी ओरिजिनल वॉइस भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम which is available to the individuals to be used the way they like। तो ये क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले आ जाती थी प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, ठीक है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें में से कुछ इनकम कम रह जाती थी, उसे क्या कहते थे? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम। अब उसमें में से भी कुछ छट के रह जाती है, उसे कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक पर्सनल इनकम का वो पार्ट है जो इंडिविजुअल्स के पास आता है इन हैंड, ताकि वो जैसे यूज करना चाहें वो यूज कर लें। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज द इनकम अवेलेबल टू हाउस होल्ड्स विच दे कैन स्पेंड ऑन कंजम्पशन और कैन सेव एज दे डिजायर। तो ये वो इनकम है जो लोगों के हाथ में आती है ताकि वो पैसा भी खर्च कर सकें या सेव कर सकें, कुछ भी कर सकें। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम वही है जो डिस्पोज ऑफ के लिए हमारे हैंड में आती है। ठीक है, डिस्पोजल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम एक ही बात है, इज ऑलवेज लेस देन पर्सनल इनकम। जैसा कि मैंने बताया, जो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो पर्सनल इनकम से कम ही होगी, ये बात याद रखना। हाउस होल्ड्स कैन नॉट यूज द एंटायर पर्सनल इनकम, वो सारी की सारी पर्सनल इनकम को यूज नहीं कर पाते। अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम is taken away by the government by way of personal taxes like income tax, wealth tax, etc। जो भी आपने एक्चुअल में रिसीव की उसमें से सरकार ने टैक्स भी तो ले लिया ना। अब टैक्स कितना लेती है कितना नहीं लेती वो पब्लिक फाइनेंस में डिस्कस करेंगे, मगर सरकार ने टैक्स ले लिया। पेट्रोल डलाने के टैक्स, कार लेने के टैक्स, इंश्योरेंस कराने के टैक्स, टायर डलवाने के टैक्स, फ़ोन लेने के टैक्स, कुछ भी लेने के टैक्स, तो वो कुछ पैसा तो सरकार चुंगी मार जाती है ना बीच में। ठीक है, तो अब एक्चुअल में तो हमारे हाथ में कम ही आता है। ठीक है, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप गूगल कर सकते हैं कि हमारी ऑन एन एवरेज हमारी कितनी इनकम टैक्स में चली जाती है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, इन एडिशन देर आर मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फीस, फाइन्स एट्सेट्रा पेड बाय द हाउस होल्ड्स। ऊपर से जो थोड़ा बहुत हमारी जेब में बचा वो हमने ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दी, चलान कर दिया, या फिर हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ फीस वगैरह जमा करानी पड़ती है, तो उससे भी सरकार को हमारी जो इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा वैसे भी चला जाता है। ओनली दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम विच रिमेन्स आफ्टर पेमेंट्स of personal taxes and miscellaneous payments to the government is the actual amount available for spending बाय द हाउस होल्ड्स। तो जो भी हमारी इनकम थी उससे सरकार को जो कट चला गया बाय वे ऑफ टैक्सेस या नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज जो भी सरकार हमारे ऊपर लगाती है उसके ज़रिए भी तो पैसा चला जाता है ना। ठीक है, तो जो भी एक्चुअल हमारी जेब में बचा ये सारे कट कटाने के बाद उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? जो भी पर्सनल इनकम है माइनस जो हम सरकार को टैक्सेस देते हैं, माइनस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स पेड बाय द हाउस होल्ड्स। हम सरकारी हॉस्पिटल में गए वहाँ पर्ची कटा दी, हम कहीं गए वहाँ पर्ची कटानी पड़ी, हमने ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दी, चालान करना पड़ा, ये सारे खर्चे माइनस कर देंगे जो सरकार की जेब में जा रहा है मिसलेनियस खर्चा और टैक्स वाला, तो हमारी जेब में पर्सनल इनकम में से ये सारा माइनस करके वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बच जाएगा। ठीक है, हाउस कैन यूज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हाउस होल्ड्स इस पैसे को, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कंजम्पशन पे या सेविंग्स पे जिस मर्जी पे खर्च करें। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज अ यूजफुल मेजर फॉर पोटेंशियल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी। अगर इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ानी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, तो लोगों के हाथ में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार टैक्सेस वगैरह कम करती है या सब्सिडीज देती है। द बिजनेसमैन कैन प्लान देयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो जितना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा उतना ही बिजनेसमैन माल ज़्यादा बनाएगा, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को देख के ही अपनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड्स प्लस हाउस होल्ड सेविंग्स, जो भी इन दोनों को मिला के बनता है वही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है, क्योंकि बाकी इनकम्स जो हैं प्राइवेट इनकम से जो हैं वो माइनस हो जाती हैं, और जितनी हम प्राइवेट इनकम से माइनस होके हमें पर्सनल इनकम मिलती है, पर्सनल इनकम से भी ये जो टैक्स टुक्स हम दे देते हैं या इधर उधर का जो सरकार को पैसा दे देते हैं वो माइनस कर लें तो ही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बनता है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होता है, ठीक है? अच्छे से अगर आप टॉपिक को समझते हैं, तभी आप अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँगे। अगर आप अच्छे से समझेंगे ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे, तो अटेम्प्ट कैसे कर पाएँगे? अब कई बच्चे मुझे बच्चे नहीं मतलब स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं स्टूडेंट्स बच्चे हों, तो कई स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि हमारे से न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो रहे। तो मैं उनको ये कहता हूँ सीधा न्यूमेरिकल्स पे छलांग मारने से अच्छा है पहले उसके बेसिक्स क्लियर कर लो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप हाई-फाई टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वो कहाँ से समझ आएगा? अब आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे बच्चे को चलना आता नहीं और सीधा उसको उसैन बोल्ट की तरह भगाना शुरू कर देंगे, तो काम नहीं बनेगा, ठीक है? तो आपको बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है? अगर आपको कोई और टॉपिक इस वीडियो से रिलेटेड चाहिए हो, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ नए-नए टॉपिक लाता रहता हूँ। मैं अपनी डायरी में नोट कर लूँगा और नंबर वाइज़ जो टॉपिक्स होते हैं, वो बनाता रहूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय-बाय।